आगाज अहम खबर से। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क सामने आया है और कहा है कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान गिलजई से। जी रिजवान, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात एक ही दिन करवाने के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। और आज जब ये समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया था मुज़ाकरात का, उस पर हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन को एक खतूत लिखे हैं और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो चेयरमैन ने किस हैसियत से ये खत लिखे हैं, अदालत ने तो हुकूमत को ये कहा था कि वो मुज़ाकरात करे अपोजिशन से। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन सेनेट ने खतूत लिखे हैं वो इजलास बुलाने में वक्त लग जाएगा। अगर मामले को हल करना है, हम सिर्फ अमल चाहते हैं, हमें हुकूमत पर मुज़ाकरात करने का दबाव नहीं डाल सकते। और उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद चाहते हैं और अगर इसके लिए कोई रास्ता निकल सकता है तो बेहतर होगा, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मंगल को मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो नामजद हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। फारूक एच नाइक ने कहा कि उनकी जमात की तरफ से वो मुज़ाकरात के लिए नामजद हुए हैं। इस पर शाह महमूद कुरैशी आए, उन्होंने जो रोस्टर पर आकर ये कहा कि जजेस के बारे में जो गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट जो है वो उनके लिए सियासी काबा है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट को बेतौकीर बनाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान में जजेस को इस्तेकाक कमेटी में बुलाया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन सियासी बातों को छोड़ दें, इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कहा गया कि ये मामले को ले तो लाल से काम ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो कल के बजाय आज ही क्यों नहीं मुज़ाकरात करते अगर ये संजीदा हैं तो। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कल के बजाय ये आज भी शुरू हो सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, हम इनको भी सब्र और तहम्मुल की तलकीन करेंगे। और साथ साथ ये कहा, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने ये कहा था कि 26 अप्रैल को मुलाकात होगी और उसमें फैसले किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ये जरूरी है कि 5 मेंबरान हो, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जरूरी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ देर में नाम देने से मसला हल हो जाएगा, सेनेट सिर्फ मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेट करेगा। ये अपने नाम चेयरमैन सेनेट को भिजवा दें और मुज़ाकरात में जो है वो चेयरमैन सेनेट वहाँ नहीं होंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि ये मामला सियासी है, ये मामला सियासी शख्सियात ने ही हल करना है। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्यों ना ये मुज़ाकरात आज ही किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हुकूमत को देखना है कि वो मुज़ाकरात के लिए क्या कर रही है। हुकूमत, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि आज ही मुज़ाकरात हों, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आज ही इस मामले को आगे लेके जाया जाए। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे भी पार्टी ने नामजद किया तो मैं आज ही पार्टी जो मुज़ाकरात हैं उनमें शामिल हो जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्टी की तरफ से मुझे मैंडेट मिला है तो मैं भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फारूक एच नाइक का ये कहना था कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, ऐसी बातें ना की जाएं जिससे वो मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो। इसलिए चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ रिमार्क्स दिया, उसमें यह भी कहा कि ये जो सियासी बातें हैं हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ केस के ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले जो कह रहे हैं कि आपके साथ संजीदगी के साथ रब्ता नहीं किया गया, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से पूछा, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई बातचीत के लिए संजीदा है और हम आज ही बैठने के लिए तैयार हैं। फारूक एच नाइक की तरफ से ये बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए आमादा किया है और
मौलाना फजल रहमान को बनाने की भी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। फारूक एच चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत जो है वो कोई हुक्म नहीं दे रही, इस हवाले से सिर्फ तजवीज़ सामने रख रही है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो जैसा अब चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो इस वक्त ये समाअत जारी है। जो अटॉर्नी जनरल भी रोस्टर पर मौजूद हैं, इसके अलावा फारूक एच नाइक मौजूद हैं, और अदालत जो है वो कोशिश कर रही है कि जिस तरह गुज़श्ता जब समाअत एंड हुई थी गुज़श्ता जुमरात को, तो आज एक बार फिर वहीं से उसको लेके जा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मोहलत मांगी थी कि 26 अप्रैल को फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। और मुज़ाकरात के लिए अब जो चेयरमैन सेनेट का उन्होंने कहा कि ये लंबा टाइम लग जाएगा, इजलास होंगे, तो बेहतर ये है कि इस मामले को आज से ही इसका आगाज़ किया जाए। पीटीआई भी आज से ही मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए तैयार है। फारूक एच नाइक भी आज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही के दिन बातचीत का आगाज़ हो और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। इस वक्त ये समाअत जारी है। जी अच्छा रिजवान, ये भी कहिएगा कि क्या तासुर मिल रहा है इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान? क्या लग रहा है कि आज कोई फैसला आ सकता है? जी देखिए, फैसले के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर कोई इसका बेहतर हल निकल सकता है तो आपस में सियासी जमातें बैठकर इसका हल निकाल लें। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अदालत का ये जो पंचायत वाला रोल है, इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और आज ये महसूस हो रहा है कि दोबारा से अदालत उसी रोल के ऊपर जा रही है। चीफ जस्टिस एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को बैठकर मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करने का तजवीज़ दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम ये चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो और इसका कोई बेहतर हल निकले, और अगर बेहतर हल नहीं निकलता तो उसके बाद अदालत फिर कोई मुनासिब हुक्म जारी करेगी। लेकिन अभी तक अभी तक की ये जो समाअत हुई है, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है समाअत के वो शुरू हुए हुए, तो अभी तक कोई इस तरह का अदालत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल। बताइएगा इस वक्त कमरा अदालत में कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल के अलावा हुकूमत की तरफ से मोहसिन शाह नवाज रांझा हैं, इसके अलावा पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा शेख रशीद भी अदालत में मौजूद हैं, और दीगर जो वकला हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और जैसे गुज़श्ता समाज में हमने देखा था कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ अदालत में मौजूद थे, आज सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वकला जो हैं वो यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और शेख रशीद भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, और 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जी 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। रिजवान, इस वक्त बताइएगा किसकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त क्या मौक़िफ़ था दलाइल देते हुए? देखिए, जब ये समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ही रोस्टर में आए थे, और उन्होंने जो सारी सूरत हाल थी इस वक्त मुज़ाकरात की और हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने खतूत भी लिख दिए हैं अपोजिशन और हुकूमत को, और उनमें उन्होंने लोग नामजद अपने मेम्बरान नामजद करने की तजवीज़ मांगी है। और जब ये नामजद कर दिए जाएंगे तो उसके बाद चूँकि सेनेट वफाक की अलामत है और वो इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करेगा, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने जो मुज़ाकराती अमल है इसमें टाइम लग जाएगा, और इसकी वजह से बेहतर ये है कि ये इस पर आज से ही कोई मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद हैं, उन्होंने रोस्टम पर आकर कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बजाय इसके कि मामला कल पर जाए आज ही ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। और अब इसमें अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में मुलतवी कर दी गई है, और इसमें अदालत ने ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे और आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करेंगे। फवाद चौधरी ने अपनी आज की अदालत में ये बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटकर कुछ नहीं कर सकती। रोस्टम पर आए फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती टीम में भी नामजद हुए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटकर कुछ नहीं कर सकती, और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने आज की समाअत मुलतवी कर दी है, और साथ ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। और ये
इसके साथ ही ये जो समाअत है आज मुख्तसर समाअत हुई है और तकरीबन आधा घंटा और 35 मिनट तक ये समाअत चली है। इसमें अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू की, शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की, फारूक एच नाइक ने गुफ्तगू की और फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की और उसके बाद अदालत ने अब ये कह दिया है कि आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे और हुकूमत को कोई अब टाइम लाइन नहीं देंगे और आज की समाअत मुलतवी की जाती है। अच्छा रिजवान, ये भी कहिएगा कि अदालत की जानिब से ये तो कह दिया गया कि तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा सामने, कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक तहरीरी हुक्मनामा आ सकता है? देखिए ये अब अदालत बर्खास्त हो गई है, अब इसके बाद जजेस अपने चैम्बर में इस हुक्मनामे को तहरीर करवाएंगे और तहरीर होने के बाद ही हुक्मनामा जारी होगा। इम्कान ये है कि आज शाम तक ये तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा आज की समाअत के हवाले से और चीफ जस्टिस ने इसमें यह वादे किया है कि कोई टाइम लाइन अब नहीं दी जाएगी। तो मुख्तसर समाअत हुई है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये समाअत मुख्तसर होगी। अदालत की तरफ से इससे पहले जो गुज़श्ता समाअतें हुई हैं वो काफ़ी तवील भी रही हैं, लेकिन आज ये तकरीबन 30 से 35 मिनट तक ये समाअत चली है और उसके बाद अब ये समाअत मुलतवी हो चुकी है और अदालत ने ये कहा है कि हम अब हुकूमत को कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। इस हवाले से आज की जो समाअत हुई है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। रिजवान एक बार फिर से बताएगा कि इस मुख्तसर से समाअत में दोनों फरीकैन की जानिब से इस केस में जो भी फरीकैन थे उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं और अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए हैं? इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं आपको अपडेट कर सकूंगा। ठीक है रिजवान, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स, कहा अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बता दें।